नमस्कार दोस्तों, इन्फोवाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2021 की डेज एंड थीम जनवरी टू अप्रैल। ओके, इस डेज एंड थीम में हम सारे डेज एंड थीम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ वही करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे हर दिन कुछ ना कुछ डे मनाया ही जाता है, तो सारे डेज हमारे लिए और थीम हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। तो इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं और इसकी PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट उंगा द्वारा यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली द्वारा 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट डिक्लेयर किया गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा? उंगा द्वारा। ये क्यों किया गया है? ताकि जो पीस और ट्रस्ट है अमंग नेशन कंट्रीज़ के बीच में, नेशंस के बीच में जो ट्रस्ट और पीस है वो बिल्डअप हो सके। जो भी पॉलिटिकल डायलॉग्स हैं, जो भी पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं हमारी कंट्रीज़ के बीच में, उसमें एक ट्रस्ट बिल्डअप हो सके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके लोगों के बीच में, नेशंस के बीच में। इसलिए 2021 को उंगा द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। 2021 को यूनाइटेड नेशंस द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर डिक्लेयर किया गया है। 2021 में 4 ईयर हैं जो डिक्लेयर किए गए हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। सेकंड है इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ताकि हम चाइल्ड लेबर को कम कर सकें। एंड थर्ड है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा डिक्लेयर किया गया है। इसमें ये क्यों डिक्लेयर किया? ताकि हम अपनी इकोनॉमी को और क्रिएटिव तरीके से बूस्ट अप कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है ताकि अवेयरनेस बढ़ सके ह्यूमंस के बीच में कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल की इम्पोर्टेंस है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, क्योंकि आज के सिनेरियो में जो फास्ट फूड है उसका इंटेक बढ़ रहा है और फ्रूट्स और वेजिटेबल का इंटेक कम हो रहा है। लोग हेल्दी रहें, इसलिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेलिब्रेट किया जा रहा है 2021 में, राइट। अब हम जनवरी से अप्रैल तक की जो इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा। मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। 2021 की थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, इस डे को 1915 से सेलिब्रेट किया जा रहा है क्योंकि 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, इसलिए हम भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और 2021 की थीम है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम इसको 2006 में सेलिब्रेट किया गया था। इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 10 जनवरी टू प्रमोट द हिंदी लैंग्वेज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इट वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2006। ठीक है। 2021 की थीम है न्यू वर्ल्ड न्यू इंडिया न्यू हिंदी। कितनी ईजी थीम है, न्यू वर्ल्ड न्यू इंडिया एंड न्यू हिंदी। नेक्स्ट है नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। स्वामी विवेकानंद के बर्थडे के ओकेज़न में हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं और इस बार की थीम है युवा उत्साह नए भारत का। ओके। नेक्स्ट है नेशनल टूरिज़्म डे 25 जनवरी। हर साल नेशनल टूरिज़्म डे 25 जनवरी को मनाया जाता है प्रमोट करने के लिए कंट्री इकॉनमी को, टूरिज़्म की इम्पोर्टेंस को प्रमोट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। 2021 की थीम है देखो अपना देश। नेक्स्ट है रिपब्लिक डे। सब जानते हैं 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार कोई भी गेस्ट नहीं थे, तो इस बार की थीम है
अयोध्या कल्चर हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इस 2021 की थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। नेक्स्ट है नेशनल वीमेंस डे 13 फरवरी। 13 फरवरी को नेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थडे ऑफ सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू के बर्थडे के लिए हम इनको याद करते हैं, नेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी और इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था। तो 13 फरवरी नेशनल वीमेंस डे ऑन द बर्थडे ऑफ सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। थीम है इस बार की फ्यूचर ऑफ STI, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। बहुत बड़ी थीम है, आई थिंक ये एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए कि ये 2021 की थीम है। ठीक है, इस डे को 28 फरवरी को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 28 फरवरी को ही रमन इफ़ेक्ट्स क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था, और इनको CV रमन जी को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1930 में। ठीक है, इसलिए इस डे को हम 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल साइंस डे। नेक्स्ट है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च। थीम है 2021 की एंड इनइक्वालिटीज़। ठीक है, जो थीम है वो है एंड इनइक्वालिटीज़। 2021 का एम है कि वो एंड करें इनइक्वालिटीज़ को सराउंडिंग इनकम, सेक्स, एज, हेल्थ स्टेटस, ऑक्यूपेशन, डिसेबिलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ड्रग्स यूज़, जेंडर आइडेंटिटी, रेस, क्लास, इन सब के लिए वो अवेयर कर रहा है लोगों को कि एंड करें, इन सब चीज़ को ख़त्म करें। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। थीम है 2021 की, सारी 2021 की थीम है, 2020 की कोई भी थीम नहीं रखी गई है। अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है 2020 की थीम की, तो उसके लिए पहले प्रीवियस वीडियो बन चुका है, आप उसको जाके देख सकते हैं। 2021 की वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम है फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल्स एंड प्लैनेट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च। इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम है वीमेन इन लीडरशिप, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेट किया जाता है। NFS द्वारा इसको सेलिब्रेट करते हैं, नेचर फॉरएवर सोसाइटी। इसके फाउंडर है मोहम्मद दिलावर, जो एक इंडियन कंजर्वेशनिस्ट हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है स्पैरो को लेके नासिक में। ठीक है, स्पैरो को लेके नासिक में बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए इनको 2008 में टाइम्स मैगज़ीन का अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, हीरोज़ ऑफ इन्वायरमेंट फॉर 2008 बाय टाइम मैगज़ीन द्वारा इनको इसका अवार्ड मिल चुका है। तो जो थीम है वो है, लास्ट ईयर की भी यही थीम थी, 2020 की आई लव स्पैरो, और 2021 की भी यही थीम है, और इसको फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च। इस बार की थीम है 2021 की फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग, और ये UN द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस द्वारा। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। थीम है 2021 की वैल्यूइंग वाटर। नेक्स्ट है अर्थ आर 2021 27 मार्च। थीम है 2021 की क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। अर्थ आर्ट को हम सेलिब्रेट करते हैं लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। जो भी मार्च का लास्ट सैटरडे होता है उसको हम अर्थ आर सेलिब्रेट करते हैं 8:30 से 9:30 के बीच में।
ठीक है, 1 घंटे के लिए। इसको ऑर्गेनाइज़ करता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। किस लिए ऑर्गेनाइज़ किया जाता है? ताकि हम अपनी कम्युनिटी को, बिजनेसमैन को इनकरेज कर सकें कि नॉन एसेंशियल जो लाइट हैं उनको 1 घंटे के लिए बंद रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। WHO द्वारा वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इस बार की थीम है बिल्डिंग अ फेयर हेल्दियर वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट है अर्थ डे 2021 22 अप्रैल। जो फर्स्ट अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था वो किया गया था 1970 में। इस बार की थीम है 2021 की रिस्टोर अवर अर्थ। नेक्स्ट है नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2010 में पहली बार मनमोहन सिंह द्वारा, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके द्वारा डिक्लेयर किया गया था फर्स्ट टाइम नेशनल पंचायती राज डे ऑन 24 अप्रैल 2010। तो अगर ये क्वेश्चन बने कि फ़र्स्ट टाइम कब मनाया गया था तो 2010 में। ठीक है, और राजस्थान ऐसा फर्स्ट स्टेट है कंट्री में जहां पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ था फर्स्ट टाइम। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है कि कौन से स्टेट में फ़र्स्ट टाइम पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ था, तो राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ये अगर पूछा जाए तो नौगांव डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, फर्स्ट टाइम नौगांव डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के नौगांव डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ था ऑन 2 अक्टूबर 1959 में। ओके, तो ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम। अगर आपको लगता है कोई डे या थीम रह गया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए हमारे इम्पॉर्टेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।